हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हमारे टॉपिक जिसका नाम है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को अपन शुरू करते हैं। बच्चों, यहाँ पे मैंने क्या करा है, एक फ्लूइड कंसिडर करा है जो आपका कैसा है, नॉन विस्कस फ्लूइड है और इनकम्प्रेसिबल आपका यहाँ पे मैंने फ्लूइड कंसिडर करा है। ठीक है, जो कि क्या कर रहा है, ये आपका एक पाइप है जिसका साइज यहाँ पे तो बड़ा है और यहाँ से जाके आपका पाइप क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर से मैं एक फ्लूइड है जो कैसे फ्लो कर रहा है, स्टेडीली फ्लो कर रहा है। और फ्लूइड आपका कैसा है, नॉन विस्कस है और कैसा है, इनकम्प्रेसिबल है। ठीक है, कंप्रेस नहीं हो सकता है फ्लूइड। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, जैसे कि मैंने लैंग्वेज में लिखा कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, कंसिडर अ विस्कस एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लोइंग स्टेडली थ्रू द सेक्शन ए एंड बी ऑफ अ पाइप वेयरिंग क्रॉस सेक्शन। ठीक है, यहाँ से ए से लेके आपका बी तक इस पाइप के अंदर से फ्लो कर रहा है। ओके, और आपके पास यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो A1 तो अपने पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, A1 तो आपके पास क्या है, एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। कहाँ पे, इस पॉइंट पे। और आपके पास A2 क्या है, यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है आपका इस पॉइंट के ऊपर। अब आप यहाँ पे इसकी डिस्टेंस कैसे निकालोगे वो भी आप यहाँ पे समझ लो। मेरे पास नेक्स्ट मैंने क्या बोला कि जो आपके पास यहाँ पे फ्लूइड की वेलोसिटी है वो कितनी है, v1 है, और आपकी फ्लूइड की जो डेंसिटी है वो कितनी है, ρ1 है। तो मुझे पता है वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पे अगर v1 के लिए वेलोसिटी निकालूं तो x1 इजिकल्स टू डेल्टा टी। ठीक है, मतलब टी डेल्टा टी टाइम के अंदर मेरी जो डिस्टेंस है, मतलब यहाँ से लेके जो यहाँ तक की डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, डेल्टा टी टाइम के अंदर मेरी यहाँ से लेके यहाँ तक का फ्लूइड क्या कर रहा है, आपकी डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो वेलोसिटी के फॉर्मूले से अगर v1 निकालें तो v1 क्या कहेंगे अपन, v1 इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कितनी कवर हो रही है आपकी यहाँ से यहाँ तक, x1, टाइम कितना लग रहा है आपको, डेल्टा टी टाइम यहाँ पे लग रहा है। तो फॉर्मूला क्या होना v1 का, v1 इज इक्वल्स टू x1 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो आपके पास यहाँ से x1 की वैल्यू कितनी आ जाती है, v1 डेल्टा टी। आपके पास यहाँ पे x1 की जो वैल्यू है वो आ जाती है, जिसको मैंने यहाँ पे पुट अप करा है। नेक्स्ट बच्चों लोग, यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो ऐसे ही मैंने क्या करा, जब ये फ्लूइड आपका इस पाइप के अंदर एंटर होता है तो इसका मैंने क्रॉस सेक्शन एरिया ले लिया। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये फ्लूइड आपका यहाँ से बी डैश के अंदर जा रहा है। कहाँ जा रहा है, यहाँ तो ए से ए डैश के अंदर इस तरीके से फ्लो कर रहा था आगे की तरफ, वैसे ही यहाँ पे बी डैश से बी डैश की तरफ आपका जा रहा है। अब सेम बात यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, क्योंकि यहाँ पे A1 था, आप साइज भी देख सकते हो, तो यहाँ से चेंज हो गया, वो कितना हो गया आपके पास, A2 हो गया। यहाँ से अगर वेलोसिटी निकालूं तो वही अगेन इसके लिए वेलोसिटी के लिए जो फॉर्मूला बनेगा, डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी मान रहा हूँ मैं, x2 मान रहा हूँ, और टाइम कितना लग रहा है मेरे पास, डेल्टा टी टाइम यहाँ पे लग रहा है। तो यहाँ से अगर बच्चों लोग फटाफट से देख के इधर देखो, फॉर्मूला क्या बनता है, v डॉट डेल्टा टी, किसका फॉर्मूला बन गया, x2 का आपके पास यहाँ पे फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, तो बी से लेके बी डैश तक के लिए अगर अपन वैल्यू देखें तो कितनी आती है, x2 की वैल्यू b2 डेल्टा टी, आपके पास किसकी वैल्यू आती है, x2 की वैल्यू आती है। ठीक है, इसका एक डेरिवेशन भी है जो अपन इसको यहाँ पे एक इक्वेशन बनती है जिसको अपन यहाँ पे प्रूफ करते हैं। इसमें बेसिकली आपको क्या प्रूफ करना रहता है कि भाई यहाँ पे जो आपका फ्लूइड फ्लो हो रहा है वो आपका किसके बराबर है, यहाँ पे जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उन दोनों के अंदर कोई चेंज नहीं होता। फ्लो दोनों लिक्विड का जो फ्लूइड होता है आपका, उसका है आप इसके अंदर फ्लो कराओ, इस पाइप के अंदर या इस पाइप के अंदर अगर आपका फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो उस पर जो मतलब फ्लो है वो दोनों का क्या होगा, बराबर होगा, कोई चेंज नहीं आएगा। जितनी स्पीड से, जितनी वेलोसिटी से यहाँ फ्लो कर रहा है उतने से ही वहाँ पे वो फ्लो करेगा। तो चलिए उस डेरिवेशन को भी अपन यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे बच्चों मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे मास निकाला सबसे पहले फ्लूइड के। तो मास निकालने के लिए जो मैंने फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया है वो डेंसिटी का फॉर्मूला किया है। डेंसिटी का फॉर्मूला कितना होता है, मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, अब यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या करा यहाँ पे, अगर मैं मास के लिए फॉर्मूला बनाऊंगा तो कितना हो रहा है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। और अगर मैं वॉल्यूम को ऐसे लिख दूं, एरिया इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी, क्योंकि वॉल्यूम क्या होती है, एल इंटू बी इंटू एच, पहली चीज। ठीक है, और एल इंटू बी का मतलब क्या होता है, एरिया, और ये क्या हो गई आपकी एक तरीके से हाइट भी क्या होती है, लेंथ होती है। ठीक है,
तो मैंने क्या करा, सबसे पहले डेंसिटी के फॉर्मूले से फॉर्मूला बनाया वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, किसके लिए, मास के लिए। अब क्योंकि मैं इसके लिए यहाँ पे जो फ्लूइड मतलब जो आपका क्या कहते हैं लिक्विड है वो आपको फ्लो कर रहा है, उसका मैं यहाँ पे मास निकाल रहा हूँ जिसको मैं बोल रहा हूँ m1 इस वाले सेक्शन के लिए। ठीक है, तो इसके लिए अगर जब अपन मास निकालेंगे तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए मेरे पास एरिया कितना है, एरिया तो A1 है, और यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है, जो ये x1 है उसकी वैल्यू मेरे पास कितनी है, v1 इंटू टी। तो मैं x की जगह यहाँ पे कौन सी वैल्यू पुट कर रहा हूँ, क्योंकि x क्या है मेरे पास लेंथ है, और लेंथ का मैंने अभी फॉर्मूला ड्राइव करा ये वेलोसिटी के उससे, तो कितना आ गया v1 डेल्टा टी। तो L की जगह मैंने क्या लिख दिया, v1 डेल्टा टी लिख दिया, और डेंसिटी है वो यहाँ पे आपके पास कितनी है, ρ1 आपके पास क्या है, डेंसिटी है। ऐसे ही बच्चों अपन ने क्या करा, जब ये फ्लूइड आपका क्या है इसी पाइप से आगे की तरफ जाता है, लेकिन पाइप का क्या है वहाँ पे शेप चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे मैं फ्लूइड का मास मान रहा हूँ m2, और m2 को भी बच्चों मैं यहाँ पे सेम फॉर्मूले से डेंसिटी के यहाँ पे ड्राइव कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर m2 के लिए फॉर्मूला लिखेंगे तो अपना कितना लिखेंगे, m2 इज इक्वल्स टू v इंटू डेंसिटी, और m2 के लिए वैल्यू कितनी हो जाएगी, b का मतलब क्या होता है एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ, तो क्रॉस सेक्शन एरिया उसके लिए कितना है मेरे पास a2 है, और लेंथ कितनी है v2 डेल्टा टी, क्योंकि इसके लिए भी अपन ने वेलोसिटी के लिए यहाँ से फॉर्मूले से वैल्यू निकाली थी डिस्टेंस के लिए, और डेंसिटी इसके लिए कितनी है आपकी है ρ2। ये चीज़ अपन ने अभी इससे थोड़ी देर पहले बात करी है। अब अपन क्या करेंगे बच्चों, अपन ने एक चीज़ पढ़ी थी बाय मोमेंट लॉ, आपकी पढ़ी थी कंजर्वेशन ऑफ मास थ्योरम आपने पढ़ी थी 5th चैप्टर के अंदर, जिसमें अपन ने क्या करा था, अगर आप लोगों को थोड़ा सा याद हो तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ। आपकी जब एक बॉडी है, दो बॉडीज हैं आपकी मूव कर रही हैं, एक जिसका मास m1 है और इसकी वेलोसिटी अभी u1 है, और इसकी वेलोसिटी कितनी है आपकी u1 है, और इसकी वेलोसिटी कितनी है v1 है, और जब ये आपस में दोनों कोलाइड कर जाती हैं तो इनकी वेलोसिटीज क्या हो जाती है, मास तो सेम ही रहता है लेकिन वेलोसिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो इस थ्योरम से जो क्या कहते हैं अपन इसको कंजर्वेशन ऑफ मास भी कहलाती है, इस थ्योरम का नाम है आपका कंजर्वेशन ऑफ मास थ्योरम। तो मैं क्या करता हूँ, m1 को किसके बराबर कर देता हूँ, m2 के। तो अब यहाँ पे देखो मैंने m1 की वैल्यू जो इधर निकाली थी उसको यहाँ पे पुटअप कर दिया, और m2 की जो वैल्यू निकाली थी उसे वहाँ पे पुटअप कर दिया। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो डेल्टा टी से तो डेल्टा टी कैंसिल हो रहा है, क्योंकि अब आपको फ्लूइड क्या है, यहाँ पे कौन सा फ्लूइड है, नॉन विस्कस है, और आपका कैसा है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है। मतलब जो डेंसिटी फ्लूइड की यहाँ पे होगी, चाहे आप पाइप का साइज चेंज कर दो या शेप चेंज कर दो पाइप का, आपकी फ्लूइड की डेंसिटी उस शेप के अंदर भी सेम रहेगी, जो यहाँ पे होगी वही डेंसिटी आपकी कहाँ होगी, यहाँ पे होगी। तो इस चीज से मेरे को क्या पता लगता है कि जो ρ1 है वो आपकी किसके बराबर है, ρ2 के बराबर है, क्योंकि डेंसिटी क्या हो रही है, देखो शेप चेंज करने में भी चेंज नहीं हो रही है। ध्यान से सुनना, डेंसिटी जब आपका जो फ्लूइड है बड़े शेप में से छोटे शेप में जा रहा है, जो ρ1 यहाँ पे है, जितनी वैल्यू फॉर एग्जांपल ρ1 की वैल्यू आपकी कितनी है 5 kg मीटर क्यूब है, पर मीटर क्यूब है, तो ρ2 की जब आपका मतलब ये जो आपका डेंसिटी है, जब फ्लूइड आपका इस पाइप के अंदर जा रहा है तो ρ2 भी आपका कितना ही रहेगा 5 kg मीटर क्यूब आपका ρ2 की वैल्यू रहती है, मतलब चेंज नहीं हो रही है। तो इस चीज से मैंने क्या बोला, ρ1 किसके बराबर है, ρ2 के बराबर है। अब ρ1 और ρ2 के बराबर हो गया तो मेरे पास सबसे पहले तो यहाँ पे बचा था ρ1, ठीक है। अब क्योंकि वो बराबर है तो मैं इसकी जगह भी क्या लिख सकता हूँ, ρ1 लिख सकता हूँ, ρ1 से ρ1 क्या हो गया आपका कैंसिल हो जाता है। तो आपके पास फाइनली क्या मिलता है कि एरिया इंटू जो वेलोसिटी, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू वेलोसिटी जो यहाँ पे थी वो पाइप का साइज चेंज करने पे भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। किसके लिए, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए, नॉन विस्कस फ्लूइड के लिए, मतलब जो फ्लो यहाँ पे था वो फ्लो क्या है वहाँ पे भी है। अगर जैसा आपको यहाँ पे जो फ्लूइड है वो कैसा फ्लो कर रहा है, यहाँ पे स्टडी फ्लो कर रहा है, मतलब बिल्कुल इस तरीके से फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे भी शेप चेंज करने के बाद भी वो फ्लूइड वहाँ पे भी वैसे ही फ्लो करेगा। ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अपने को यही बताती है कि जो आपको फ्लो होता है किसका, नॉन विस्कस का और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड का जो फ्लो होता है वो आपका क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। आप अगर शेप भी चेंज कर दोगे किसी पाइप की, जैसे अगर आप छोटे से बड़े में ले जाओ या बड़े से वापस छोटे में ले आओ, अगर आप शेप भी चेंज कर देते हो तो आपको जो फ्लूइड के आपका जो फ्लो होता है वो क्या रहता है, सेम ही रहता है।
तो ये अपने को ये इक्वेशन जो निकल के आती है आपके पास, इसमें आप ऐसे भी कह सकते हो जो AV होगा वो आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो इक्वेशन कहलाती है आपकी क्या कहलाती है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अपन इसको कहते हैं, ठीक है। इसके बाद बच्चों चलो अपना नेक्स्ट टॉपिक है उसे भी अपन देख लेते हैं। समझ में आ ही रहा होगा, किसी भी तरह का कोई भी डाउट रहता है क्या करना है अपने को, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके बताना है, ठीक है। कुछ भी चीज़ में बच्चा लोग डाउट रहता है आप मुझे कमेंट करके बताया करो, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे बच्चों अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या आती है, एनर्जी ऑफ अ फ्लूइड इन अ स्टडी फ्लो। मतलब आपकी जो फ्लूइड की एनर्जी होती है स्टडी फ्लो के अंदर क्या होती है, तो इसमें अपन तीन टाइप के एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। पहला आपकी काइनेटिक एनर्जी आती है, दूसरी आपकी पोटेंशियल एनर्जी आती है और तीसरी आपकी प्रेशर एनर्जी आती है। तो यहाँ पे अपन सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी की बात कर लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी आपकी स्टडी फ्लो के लिए क्या होती है। तो देखो यहाँ पे डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या होती है, द एनर्जी पॉजेस्ड बाय अ लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। जिसके लिए अपन सभी जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। यहाँ पे जो m है आपका मास है किसका, लिक्विड का, और v क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी है किसकी बच्चों, लिक्विड की, ठीक है। अगर मैं बात करूं काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास ऑफ वॉल्यूम, मतलब काइनेटिक एनर्जी को पर यूनिट मास ऑफ वॉल्यूम से अगर मैं करूं तो मैंने क्या करा, यहाँ पे पर यूनिट मास वॉल्यूम का मतलब क्या है, mv² के अंदर मैंने किसका डिवाइड कर दिया, m का, और m ऊपर जाके यहाँ पे क्या कैंसिल कर देगा, m को कैंसिल कर देगा, तो मुझे क्या वैल्यू मिल जाएगी, हाफ v का स्क्वायर मिल जाएगा। समझ में आई यहाँ तक की बात। अब इस चीज के अंदर बच्चों जब अपन क्या करते हैं, अगर वेट का डिवाइड दे देते हैं, मतलब आपका जो भी लिक्विड की वेट है, वेट मतलब ग्रेविटी की वजह से जो मास और ग्रेविटी का जो प्रोडक्ट है आपका वो क्या कहलाता है, वेट कहलाता है, ठीक है। तो आपका जो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट होगा लिक्विड का वो कितना होगा, जो आपका उसकी वैल्यू निकल के आती है, सॉरी, जो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट की आपकी जो वैल्यू निकल के आती है उसको मैं क्या बोलता हूँ, वेलोसिटी हेड कहता हूँ। क्या कहता हूँ, वेलोसिटी हेड कहता हूँ। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या करा, ये जो आपके पास वैल्यू थी इसके अंदर अपन ने किसका डिवाइड दे दिया, mg का डिवाइड दे दिया। तो mg ऊपर जाके क्या हो जाएगा, हाफ mv² इंटू 1/mg। तो m से m कैंसिल, तो आपको क्या मिला, v² 2g, v² 2g को अपन क्या बोलते हैं, वेलोसिटी हेड कहते हैं। मतलब ये आपका वेलोसिटी हेड कैलकुलेट करने का क्या है, फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, जो भी आपकी वेलोसिटी होगी लिक्विड की उसका स्क्वायर करके आप कितने का डिवाइड दे दोगे, 2g का आप अगर डिवाइड दे दोगे तो आपका क्या निकल जाएगा बच्चों, वेलोसिटी हेड कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ पे अगर बात करें काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है हाफ mv², उसमें आप किसका डिवाइड दे दो, v का, मतलब जो वॉल्यूम होगा लिक्विड का उसका अगर अपन डिविडेशन दे देते हैं तो अपने पास क्या निकल जाएगी, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कैलकुलेट हो जाएगी। अभी वॉल्यूम का फॉर्मूला बच्चों कहाँ से आएगा, तो अपन इसमें डेंसिटी का देखो आप यहाँ पे कितना यूज आ रहा है, पूरे चैप्टर में अप्रोक्सीमेट 70% ऐसे टॉपिक है जहाँ पे अपन ने डेंसिटी की बात करी है और डेंसिटी के फॉर्मूले से ही वैल्यू पुटअप करी है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला अपने पास यहाँ पे क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए क्या फॉर्मूला बना आपका, मास अपॉन डेंसिटी। तो आपने ये जो v था, कैपिटल V था, इसकी जगह क्या वैल्यू पुटअप कर दी, मास इंटू डेंसिटी। अब जब आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएंगे, रेसिप्रोकल हो जाएंगे और m से m आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी मास पर यूनिट वॉल्यूम के लिए क्या फॉर्मूला मिलेगा आपको, हाफ v² डेंसिटी, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पे फॉर्मूला आ जाते हैं किसके लिए, काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए, किसके लिए, स्टडी फ्लो के लिए। इसके बाद अगर अपन बात करें यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की, तो चलिए उसका डेरिवेशन भी अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट अपने पास बच्चों क्या आता है आपका, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, द एनर्जी पॉजेस्ड बाय अ लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन अबव द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। मतलब लिक्विड के अपर सरफेस के ऊपर जो आपकी क्या लगती है, एनर्जी लगती है, उसे अपन क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है mgh, जहाँ पे h आपके पास क्या है, लिक्विड की हाइट है, कहाँ से, ग्राउंड लेवल से। मतलब जो लिक्विड का जो सतह है वहाँ से लेके जो लिक्विड अप आ रहा है, मतलब कहाँ, जहाँ तक लिक्विड आ रहा है, कुछ इस तरीके से डायग्राम समझिए आप। जैसे ये आपके पास एक कंटेनर है, तो यहाँ से लेके जो यहाँ तक की हाइट कहलाएगी वो आपकी क्या कहलाएगी, यहाँ पे h अपन उसको बोल रहे हैं।
अब अगर बात करें पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास ऑफ लिक्विड, तो क्या होगा, आपने क्या करा, mgh जो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी थी उसके अंदर किसका डिवाइड दे दिया, मास का डिवाइड दे दिया, तो m से m कैंसिल हो गया, तो आपको बच्चों यहाँ पे क्या मिला, gh मिल जाता है। अगर बात करें पोटेंशियल एनर्जी के अंदर जब अपन लिक्विड के वेट का डिवाइड दे देते हैं तो उसे अपन क्या बोलते हैं, यहाँ पे पोटेंशियल हेड कहते हैं। वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के अंदर जब अपन वेट का डिवाइड दे रहे हैं, मतलब लोड जो आपका W है उसका आप यहाँ पे डिवीजन दे रहे थे, तो अपन बोल रहे थे क्या कहते हैं, आपका एनर्जी हेड, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हेड कह रहे थे अपन, ये वेलोसिटी हेड भी आप उसको कह सकते हो, वेलोसिटी हेड अपन कह रहे थे। इसमें अपन क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे पोटेंशियल हेड कह रहे हैं कब, जब आप पोटेंशियल एनर्जी के अंदर लिक्विड के वेट का डिवाइड दे देते हो तो उसे अपन क्या बोलते हैं, पोटेंशियल हेड कहते हैं। तो मैंने mgh के अंदर W का डिवाइड दे दिया, और W मेरे पास क्या होता है आपका, अगर W के फॉर्मूले की बात करें तो m इंटू जी आपका W का फॉर्मूला होता है, तो m से m कैंसिल, h से h कैंसिल, g से g कैंसिल हो जाता है, तो पोटेंशियल हेड आपके पास कितना बचता है, h आपके पास यहाँ पे बच जाता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की, तो वो क्या होता है आपका mgh के अंदर जब अपन वॉल्यूम का डिवाइड दे देंगे तो उसे क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम का जैसा कि डेंसिटी के फॉर्मूले से अपन फॉर्मूला यहाँ पे ड्राइव कर ही लेंगे, जो कि कितना होता है, मास पर रो, और आपको जब इसको ऊपर लेके जाओगे रेसिप्रोकल करोगे तो क्या होगा, रो अपन मास हो जाएगा, तो मास से मास आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना बचेगा, रो जी एच आपका यहाँ पे बच जाता है। ठीक है, इसके बाद जो अपना लास्ट टाइप की एनर्जी बचती है वो है आपकी प्रेशर एनर्जी, तो चलिए उसको भी यहाँ पे अपन देख लेते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आता है प्रेशर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी की अगर अपन डेफिनेशन की बात करें तो वो होती है द एनर्जी पोज्ड बाय लिक्विड बाय वर्चुअल ऑफ इट्स प्रेशर इज कॉल्ड इज प्रेशर एनर्जी। तो यहाँ पे अपन इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे मैंने एक कंटेनर सपोज करा है जिसके अंदर क्या है, एक पिस्टन एडेड है। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे ये पूरा लिक्विड आपका क्या है, यहाँ तक भरा हुआ है, और ये क्या है आपका, यहाँ पे कंटेनर है जिसके अंदर एक होल है। सपोज करिए थोड़ी देर पहले मेरे पास क्या था, यहाँ पे एक पिस्टन था जो इस पोजीशन के ऊपर था, और इस पिस्टन का क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, ए है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस पिस्टन को बाहर की तरफ खींचता हूँ, मतलब इसको अपन जैसे इंजेक्शन को खींचते हैं ना, तो ऊपर खींचते हैं तो लिक्विड आता है, वैसे अपन क्या करते हैं, इस पिस्टन को बाहर की तरफ खींचते हैं, तो क्या होगा, ये लिक्विड इसके ऊपर क्या करेगा, प्रेशर लगाएगा, और ये जो लिक्विड इसके ऊपर प्रेशर लगाएगा और मेरा पिस्टन कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, मतलब यहाँ से मैं इसको कितनी डिस्टेंस पे लेके आ रहा हूँ, यहाँ तक ले आया, तो इसने डिस्टेंस कितनी कवर करी, x कवर करी। पिस्टन का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, मेरे पास a है, और जो प्रेशर लिक्विड की वजह से लग रहा है वो कितना लग रहा है, आपके पास p लग रहा है, और जो यहाँ पे लिक्विड की हाइट बच रही है ऊपर से लेके नीचे तक की जो हाइट है उसे अपन क्या बोल रहे हैं, स्मॉल एच अपन यहाँ पे कह रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अपन निकालेंगे वर्क डन। तो वर्क डन निकालने के पास मेरे लिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितनी हो रही है मेरे पास, F इंटू डी, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है यहाँ पे, मतलब डिस्टेंस जो हो रही है अपने पास कितनी है, डी है। तो देखो फोर्स के लिए मैं किस फॉर्मूला से यहाँ पे फॉर्मूला बना रहा हूँ, प्रेशर का। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो यहाँ से अगर मैं F के लिए फॉर्मूला बनाऊंगा तो कितना बन जाएगा, PA बन जाएगा, और डिस्टेंस आपकी कितनी कवर हो रही है वर्क डन के लिए, वो कितना हो रहा है आपके पास, x हो रहा है। और बच्चों यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, जो x है वो आपके पास यहाँ पे क्या है, लेंथ है। ठीक है, तो आपने क्या करा, PA इंटू क्या कर दिया, x को डिस्टेंस को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। मैं आपको क्या बोला था कि यहाँ पे जो x है वो क्या है, लेंथ है, a क्या है आपके पास, एरिया है। तो एरिया का मतलब क्या होता है, L इंटू बी, और इसको अगर मैं लेंथ है, लेंथ अगर इसको थोड़ी देर के लिए मैं अगर यहाँ पे मान लेता हूँ L मान लेता हूँ, तो ये क्या बन जाएगी, वॉल्यूम बन जाएगी। क्यों वॉल्यूम बन जाएगी, क्योंकि लैंड इंटू लेंथ क्या होती है आपके पास, वॉल्यूम होती है। तो मैंने यहाँ पे PAX की जगह क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे V भी लिख सकता हूँ। तो वर्क डन मेरे पास बच्चों यहाँ पे कितना निकला, PV मेरे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे वर्क डन आ रहा है। ठीक है, इसके बाद अपन ने क्या बात करी, यहाँ पे जो वर्क डन है इसको अपन किस फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं, प्रेशर एनर्जी की फॉर्म में। यहाँ पे अपन ये जो वर्क डन है उसको अपन क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। प्रेशर एनर्जी मैंने क्यों बोला, क्योंकि जो एनर्जी होती है और वर्क डन होता है दोनों एक ही चीज होती है, इसलिए जो वर्क डन आएगा वही आपकी क्या आएगी, यहाँ पे एनर्जी आएगी। और ये एनर्जी किसकी वजह से लग रही है, प्रेशर की वजह से लग रही है, इसको इसलिए मैंने यहाँ पे बच्चों क्या बोला है, प्रेशर एनर्जी कहा है। ठीक है, इसके बाद अपन ने क्या बात करी कि प्रेशर एनर्जी ऑफ वॉल्यूम,
मतलब प्रेशर एनर्जी और वॉल्यूम के लिए कितना आ जाएगा, वी के लिए फॉर्मूला कितना बन जाएगा, पी डिवाइडेड बाय, मतलब पी भी मेरे पास फॉर्मूला बन जाएगा। और प्रेशर एनर्जी और वॉल्यूम के लिए जो फॉर्मूला आएगा, मतलब एनर्जी के लिए जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, जो वर्क डन का फॉर्मूला होगा वही एनर्जी के लिए आपके पास क्या होगा बच्चों, यहाँ पे फॉर्मूला होगा। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो अपन क्या करेंगे, पीवी के अंदर वी का डिवाइड दे देंगे। पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब क्या है कि जो आपके पास एनर्जी आ रही है उसमें आपने किसका डिवाइड दे दिया, वी का डिवाइड दे दिया। तो वी को कैंसिल कर देगा तो आपके पास क्या बच जाएगी, पी की वैल्यू बच जाएगी। तो ये आपके लिए क्या निकल के आता है, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट के लिए प्रेशर निकल के आता है। ठीक है, यहाँ पे अगर अपन बात करें प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे पीवी के अंदर एम का डिवाइड दे दोगे और एम की वैल्यू कहाँ से निकालोगे, एम इजिकल्स टू कितना आ जाएगा, वॉल्यूम बाय डेंसिटी, या सॉरी रो की वैल्यू कितनी होती है आपके पास, मास बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम के अगर मास के लिए निकालेंगे तो रो डेंसिटी। ठीक है, रो इंटू वॉल्यूम आ जाएगा। तो यहाँ पे अपन वैल्यू पुटअप कर देंगे तो क्या होगा, वी से तो वी कैंसिल हो जाएगा और आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे रो बच जाएगा। ठीक है ना, लास्ट वाले में ध्यान से देखो, एनर्जी प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे प्रेशर के अंदर, जब प्रेशर एनर्जी के अंदर अपन वेट का डिवाइड देते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं। जैसे कि काइनेटिक एनर्जी में अपन ने जो काइनेटिक एनर्जी थी उसमें डब्ल्यू का डिवाइड दिया था तो क्या कहते हैं, वेलोसिटी हेड कहा था। पोटेंशियल एनर्जी में डब्ल्यू का डिवाइड दिया था तो पोटेंशियल हेड कहा था। और इसके अंदर जो अपन डिवीजन दे रहे हैं तो इसको अपन क्या बोल रहे हैं, प्रेशर हेड कह रहे हैं। ठीक है, प्रेशर हेड के अंदर अपन ने क्या करा, डब्ल्यू को डिवाइड दिया, तो पी के अंदर अगर मैं एम जी का डिवाइड दे दूंगा तो वही अगेन एम की वैल्यू कितनी पुटअप करूंगा मैं यहाँ पे, एम की वैल्यू अगर आप ध्यान से देखो तो मैं यहाँ पे पुटअप करूंगा रो वी जी, तो रो से ये कट गया तो आपके पास कितना बचा, आया समझ में। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पे प्रेशर निकल जाती है। और जो मैंने बात अभी आपको बोली थी कि जो पी है आपका प्रेशर है किसका, जो लिक्विड एक्सर्ट कर रहा है, और आपके पास क्या है, यहाँ पे पिस्टन है जिसका एरिया कितना है, यहाँ पे ए है, और इस यहाँ पे पिस्टन अपन क्या कर रहे हैं, आउटवर्ड मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे पिस्टन्स की डिस्टेंस कितनी हो रही है आपके पास, एक्स निकल के आती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे बच्चों क्या आता है अपने पास, एनर्जी ओवर फ्लूइड स्टडी फ्लो के अंदर आपकी ये 3 तरह की यहाँ पे एनर्जी लगती है। इसके बाद बच्चों जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौलीज प्रिंसिपल। तो चलिए उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है आपका बर्नौलीज प्रिंसिपल। बेसिकली बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या है आपका, ये एक साइंटिस्ट है डैनियल बर्नौली, इन्होंने सबसे पहले ये आपका एक्सप्रेशन दिया था जो कि किससे रिलेटेड था, प्रेशर से, उसकी फ्लूइड की स्पीड से और हाइट से। 1738 के अंदर इन्होंने ये एक्सप्रेशन दिया था। बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या कहता है बच्चों कि बर्नौलीज प्रिंसिपल आपका क्या होता है, सम होता है किसका, पोटेंशियल एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का और आपकी प्रेशर एनर्जी का पर यूनिट वॉल्यूम के लिए। ठीक है, कैसे फ्लूइड का, इनकम्प्रेसिबल और नॉन विस्कस फ्लूइड का आपका जो इन तीनों एनर्जी होती है उसका सम होता है, लेकिन उसके अंदर जो आपका फ्लूइड हो वो कैसा होना चाहिए, स्ट्रीमलाइन इरोटेशनल फ्लो होना चाहिए। मतलब जो आपका फ्लूइड है उसका रोटेशन कैसा होना चाहिए, स्ट्रीमलाइन इरोटेशनल होना चाहिए। वो आपका क्या रहता है, कांस्टेंट होता है पूरे फ्लो के लिए। मतलब अगर किसी पाइप के अंदर आपका ये टाइप का फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो ये क्या रहेगा, जितनी, जैसे अपन ने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में बात करी थी, सेम चीज़ अपन यहाँ पे बात करेंगे। जो फ्लो इसका इस तरफ है वही एक सर्टेन हाइट के ऊपर जाके भी होगा। बस इसमें अपन ना इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में और इसमें बच्चों डिफरेंस क्या है कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को अपन एक स्ट्रेट 0 डिग्री पे माना था, इसको अपन एक पर्टिकुलर एंगल के ऊपर मानेंगे और सेम वही डायग्राम रहेगा, सब कुछ चीज़ें सेम रहेगी, बस वो आपकी एक किस पे आ गया, हाइट के ऊपर आ गया। ठीक है, तो चलिए इसका एक छोटा सा एक्सप्रेशन है वो भी अपन यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे बच्चों एक्सप्रेशन क्या कहता है, आपके पास यहाँ पे एक डायग्राम है, वही सेम डायग्राम आपने लिया है जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में अपन ने सपोज करा था, बस इसको अपन ने क्या करा, थोड़ा सा एक सर्टेन एंगल पे और हाइट पे अपन ने टिल्ट कर दिया। इससे जो प्रेशर लग रहा है वो आपका क्या लग रहा है, जो फोर्स लग रही है वो कितनी लग रही है, P1A1 लग रही है इस फेस के ऊपर। ठीक है, जिसकी वजह से ये आपका कितना डिस्प्लेस कर रहा है, V1 डेल्टा T1, मतलब V1 डेल्टा T आपका डिस्प्लेस कर रहा है। वही आपने यहाँ पे वेलोसिटी के फॉर्मूले से x की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, x1 की वैल्यू निकाल दी और p के लिए आपने क्या करा, फोर्स अपॉन एरिया का फॉर्मूला यूज करा, तो f1 की वैल्यू कितनी आ गई, P1A1 आपके पास वैल्यू आ जाती है। और इसकी यहाँ पे ग्राउंड से कितनी हाइट है आपकी, यहाँ पे ग्राउंड से कितनी हाइट है, h1 हाइट है। और एक मैंने यहाँ पे सेक्शन कंसिडर करा है जो कि आपका B से B डैश की तरफ जा रहा है, डिस्टेंस कितनी कवर हो रही है बच्चों, यहाँ पे V2 डेल्टा T हो रही है वेलोसिटी के फॉर्मूले से।
और प्रेशर कितना लग रहा है, P2A2 आपका यहाँ पे प्रेशर लग रहा है। अब सबसे पहले अपन क्या करते हैं, वर्क डन कैलकुलेट करते हैं कि आपको यहाँ पे वर्क डन मतलब सबसे पहले सॉरी अपन यहाँ पे मास कैलकुलेट करते हैं कि मास कितना लग रहा है। तो मास के लिए फॉर्मूला क्या लिखा मैंने, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। और वॉल्यूम को कैसे तोड़ सकता हूँ, एरिया इंटू लेंथ। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मेरे पास कितना है, दोनों के लिए अगर निकालूंगा M1 और M2 की वैल्यू यहाँ पे अगर मैं निकालता हूँ तो कितनी आती है, M1 की वैल्यू आती है A1 V1 डेल्टा T, ये तो लेंथ हो गई, और आप में यहाँ पे डेंसिटी साथ में थी अपने पास। ठीक है, अगर M2 की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आएगी, A2 V2 डेल्टा T इंटू डेंसिटी। ये आपकी किससे निकाली है अपन ने, जो ये देखो यहाँ पे जो ये चीज निकल रही है वो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अंदर भी अपनी सेम चीज ही आ रही थी। ठीक है, उसके बाद अपन ने क्या देखा कि जो काइनेटिक एनर्जी आपकी कितनी चेंज हो रही है फ्लूइड के अंदर। एक चीज और यहाँ पे समझ लेना, जब मैं M1 को M2 के बराबर करूंगा तो क्या होगा मेरे पास, यहाँ से इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो A1 V1 की वैल्यू कितनी बचेगी, A2 V2 बचेगी। ये आपकी क्या थी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी थी। ठीक है, इसको याद करके चलना, एंड में अपनी यही काम आने वाली है। अब अगर बात करें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो कितना हो गया, देखो मेरी वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है, यहाँ से V1 से V2 चेंज हो रही है। तो अपन क्या करते हैं, वेलोसिटी निकालने के लिए फाइनल में से इनिशियल को अपन माइनस कर देते हैं। तो मैंने क्या करा, जो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी B पॉइंट पे थी उसमें से किसको माइनस कर दिया, मैंने A को माइनस कर दिया, मतलब A पॉइंट वाली को मैंने माइनस कर दिया। तो खाली इतना सही फर्क है, क्योंकि चाहे मैं M1 लिखूँ या M2 लिखूँ वैल्यू मेरे पास सेम आने वाली है, उससे मेरा कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता है। तो मैं क्या वैल्यू पुटअप मतलब फॉर्मूला क्या बनाऊंगा, थोड़ा सा मैं आपको इधर लिख के बता देता हूँ। इधर देखो, हाफ M2 V2 का स्क्वायर माइनस हाफ M1 V1 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्योंकि M1 M2 के बराबर है तो चाहे मैं M1 लिखूं या फिर मैं M2 लिखूं, बात क्या होगी, बराबर होगी। अब क्या कॉमन आएगा, ये वाली टर्म में क्या निकाल लूंगा, कॉमन निकाल लूंगा, तो कितना बचेगा, ये चीज मेरे पास यहाँ पे बच जाती है। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, M की वैल्यू चाहे इसको बोलो या इसको बोलो, M1 बोलो, इन दोनों को मैं M बोल देता हूँ कि ये M के बराबर है। तो M की वैल्यू अपन कितनी है, उठा के यहाँ पे मतलब सॉरी ये वाली जो वैल्यू है अपन उठा के क्या कर देते हैं, यहाँ पे पुटअप कर देते हैं, क्योंकि दोनों की वैल्यू बराबर है। ठीक है, चाहे आप M1 की वैल्यू पुटअप करो या M2 की वैल्यू पुटअप करो इधर, ठीक है, जो आ रहा था, तो आपके पास वैल्यू सेम ही आएगी। तो मैंने क्या करा है, M1 की वैल्यू उठा के इसमें डाल दी, तो ये मेरे पास क्या मिल जाती है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है कि काइनेटिक एनर्जी में कितना आपका चेंज आ रहा है। सेम ऐसे अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी निकालूंगा कि चेंज इन आपकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी आती है, तो फॉर्मूला क्या है, mgh। तो हाइट क्या है, सेकंड वाली हाइट में से मैंने किसको माइनस कर दिया, फर्स्ट वाली हाइट को मैंने माइनस कर दिया। तो mgh2 में से मैं क्या आएगा कॉमन, इसको भी यहाँ पे ध्यान से देख लो, ऐसा था mgh2 माइनस mgh1, M1 था M2 था और ये M1 था, क्योंकि M2 M1 कॉमन है तो इसको चाहे मैं इसको ऐसे लिख लूं। अब M1 जी किस में आ गया, कॉमन आ गया, अंदर कितना बचा है, H2 माइनस H1 अपने पास बच जाता है। अगेन M1 की वैल्यू आप उठा के यहाँ डाल दोगे तो कितना आ गया, तो ये आपके पास वैल्यू बच जाएगी। अब मुझे वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन क्या करूंगा मैं, जो वर्क डन इसके ऊपर आ रहा था उसमें से मैं किसको माइनस कर दूंगा, उस वाले के वर्क डन को माइनस कर दूंगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इसके लिए कितनी है मेरे पास, P1A1, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, मतलब डिस्टेंस कितनी हो रही है ये वाली, इसके लिए कितनी होती है P2A2, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है V2 डेल्टा T। ठीक है, अब इसके अंदर अपने पास यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से अगर आप लोग देखो तो ये वाली जो चीज है ये आपका अगेन क्या है, M है, क्योंकि ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है ये दोनों क्या है, बराबर हैं। तो इन दोनों में से क्या करूंगा मैं, इसको कॉमन निकाल दूंगा, तो मेरे पास कितना बचेगा, A1 V1 डेल्टा T इंटू P1 माइनस P2। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आई, समझ में नहीं आता है तो क्या करना है अपने को, कमेंट करके बताना है। अब नेट वर्क डन निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, जो वर्क डन आया है उसके अंदर अपन जो काइनेटिक एनर्जी का चेंज है और पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज है उसको अपन क्या कर देंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो देखो मैंने क्या करा, नेट वर्क डन तो कितना आ रहा था, ये आया था। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज मेरे पास ये था और पोटेंशियल एनर्जी में चेंज मेरे पास ये था। इन सबको मैंने लिख दिया। लिखने के बाद मैंने क्या करा, इसमें से इसको एज इट इज रखा। ये चीज मेरे पास क्या आ रही है यहाँ पे,
ये चीज़ मेरे पास क्या आ रही है, सेम आ रही है, तो इन दोनों को कॉमन निकाल के इसको कॉमन निकाल के सबको मैं कटअप कर दूंगा। मतलब इन दोनों टर्म्स में से इस चीज़ को कॉमन निकाल के इधर से मैं इसको कैंसिल कर दूंगा। इसके बाद बच्चों लोग देखो यहाँ पे क्या बचेगा अपने पास, P1 P2 हाफ ये वाली चीज़, हाफ V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर और हाफ रो GH। अब मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर से रब कर रहा हूँ। मैंने क्या करा, P1 माइनस P2 को तो मैंने बोल दिया P, और V2 माइनस V1 को मैंने बोल दिया V, और S2 माइनस S1 को मैंने क्या बोल दिया, H बोल दिया। तो इस हिसाब से ये तो क्या लाएगा P, ये V2 माइनस V1 को V था तो V का क्या हो गया यहाँ पे स्क्वायर हो गया, और S2 माइनस H था तो इसको मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे H लिख दिया। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और अगर अपन इधर लगाएंगे कि जो P1 माइनस P2 था ना, तो मैंने उसको क्या लिख दिया यहाँ पे, आपको मैंने इसका P1 माइनस P2 को तो मैंने P बोल दिया, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देता हूँ मैं, ठीक है। मतलब इसको मैं जैसे V1 माइनस V2 था ना, तो मेरे पास इधर कितना हो जाएगा, इसको मैं V बोल रहा हूँ, और H1 माइनस H2 को मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे H बोल रहा हूँ। तो ये जो इक्वेशन आई है ना, इसको मैं थोड़ी सी रीअरेंज कर देता हूँ। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो कितना हो गया, ये तो P हो जाएगा। इसको मैं लिख देता हूँ हाफ V1 का स्क्वायर और V2 का, तो माइनस में कॉमन निकाल देता हूँ तो ये पूरा टर्म माइनस हो जाएगा, इसमें से मैं माइनस कॉमन निकाल देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, H1 माइनस H2 हो जाएगा, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, इस टर्म को उठा के पूरे को लेफ्ट हैंड की तरफ लेके आ जाते हैं। तो लेफ्ट हैंड की तरफ जब अपन इस टर्म को लेके आएंगे तो क्या होगा, P प्लस हाफ B का स्क्वायर, मतलब V1 और V2 की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, B का स्क्वायर प्लस रो GH। तो ये जो इक्वेशन निकल के आती है और इसका जो सम होता है वो आपका किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। या फिर आप कह सकते हो, या फिर आप यहाँ पे ये भी कह सकते हो, इसका जो सम होगा वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये जो इक्वेशन निकल के आती है इसे अपन कहते हैं बर्नौलीज इक्वेशन कहते हैं, जो कि आपकी बर्नौली की इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए काम में आती है, और इससे आप न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हो जब आपके पास क्या हो, स्ट्रीमलाइन फ्लो हो, रोटेशनल फ्लो हो, और किस पे हो, एक पर्टिकुलर हाइट पे हो। आई होप आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। इसकी कुछ लिमिटेशन है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही होंगी, इसको भी एक बार आप पढ़ लेना अच्छे से। कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मुझे क्या कर सकते हैं, कमेंट करके बताइएगा। लिमिटेशन जो आ रही है बच्चों उसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये इक्वेशन आपकी किन जगह पे यूज़ हो सकती है, कहाँ कहाँ अपन इसको यूज़ में ले सकते हैं, क्या आपके लिए इसके लिए मतलब लॉ, मतलब क्वांटिटीज़ अपने पास होनी चाहिए, कहाँ ये वैलिड है, तो इसकी लिमिटेशंस में अपने को ये बताया गया है। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी, वीडियो में किसी तरह का कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर बच्चों को कोई भी तरह का डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर से हिट करिएगा ताकि आप लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना कर सके। और डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। इस चैप्टर के और किसी भी दूसरे चैप्टर के जो नोट्स हैं आप वहाँ मेरे से कलेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।